नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एजुकेशन विद तज्जु में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अभी वर्तमान में राजस्थान में पटवारी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और उसके फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो चुके हैं। दोस्तों, आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहे। मैं इस वीडियो में इस भर्ती से संबंधित सारी जानकारी, जैसे कि पद, उसकी योग्यता और उसकी उम्र से संबंधित जानकारी और उसके डॉक्यूमेंट से संबंधित सारी जानकारी मैं आपको बताता रहूँगा। और यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं, जो राजस्थान पटवारी भर्ती जो भी निकली हुई है उसमें हम सबसे पहले हम पदों की बात करते हैं। इसमें हम पदों की बात करें तो इसमें 2020 टोटल पद निकले हुए हैं और इन 2020 पदों को भी दो कैटेगरी में बांटा गया है, नॉन टीएसपी और नॉन टीएसपी। वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बता दूंगा, ठीक है। उससे पहले हम बात करते हैं इसकी फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट। तो जो इसके फॉर्म भरने की जो स्टार्टिंग डेट थी वो 22 फरवरी से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी लास्ट डेट की। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 23 मार्च 2025 रहने वाली है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं इसके एग्ज़ाम फॉर्म की। तो इसकी जो एग्ज़ाम फॉर्म की डेट है 11 मई 2025, यानी आपके फॉर्म भरने के 1 या 1.5 महीने के बाद में इसका एग्ज़ाम 11 मई को हो जाएगा। इसलिए अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, फॉर्म भरने के तुरंत 1-1.5 महीने बाद में इसका एग्जाम हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन फीस से संबंधित। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जनरल और ओबीसी इन दोनों कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 600 रुपये का चालान निर्धारित किया गया है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ओबीसी नॉन क्रिमिनल ईयर के लिए 400 रुपये का चालान निर्धारित किया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं एससी और एसटी, यानी इन दोनों कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 400 रुपये का चालान निर्धारित किया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी करेक्शन फ़ीस की। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि यदि आपका फॉर्म गलत हो जाता है तो लास्ट डेट के बाद में आपको कुछ समय दिया जाएगा जिसमें आप अपना फॉर्म सही कर सकते हो, और उसके लिए आपके पास करेक्शन फीस रखी गई वो है 300 रुपये। इसलिए आप अपना फॉर्म भरते समय सारी चीज़ों ध्यान में रखकर अपना फॉर्म भरें, क्योंकि यदि आपको फॉर्म भरने के बाद आप कोई गलत हो जाता है तो उसके लिए आपको 300 रुपये अलग से और देने पड़ेंगे। तो आप अपना ध्यानपूर्वक अपना फॉर्म सही से भरें। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं कि अभी मैंने वीडियो में बोला था कि जो इसके जो टोटल पद है वो है 2020, और अभी इन 2020 पदों को दो कैटेगरी में बांटकर, एक है टीएसपी और दूसरा है नॉन टीएसपी। तो इन 2020 पदों में से टीएसपी के लिए 227 पद आरक्षित किए गए, ठीक है। उसके बाद 2020 पदों में से नॉन टीएसपी के लिए 1733 पद आरक्षित किए गए। इन दोनों को टोटल मिला के 2020 टोटल इस पटवारी भर्ती में निकले हुए हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन से संबंधित। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसकी क्वालिफिकेशन ये है कि भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पास होना चाहिए, या फिर वो भी फाइनल ईयर में बीए, बीएससी या बीकॉम किसी भी संकाय में फाइनल ईयर का स्टूडेंट होना चाहिए, वो भी इस फॉर्म को भर सकता है। उसी के साथ में इसको कंप्यूटर का कौन कौन सा डिप्लोमा चाहिए, या तो उसके पास में NILT या ओ लेवल, या फिर उसके पास में कोपा, या फिर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस या RICT, या फिर इंजीनियरिंग डिग्री हो। यदि इन सभी में से कोई सा भी एक डिग्री या डिप्लोमा उसके पास है कंप्यूटर में, तो वो इस फॉर्म को लगा सकता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इसकी एज क्राइटेरिया के बारे में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसकी जो फॉर्म बनी, जो मिनिमम एज है वो है 18 साल है, ठीक है। और इसकी जो फॉर्म बनी, जो मैक्सिमम एज है वो है 40 साल। बाकी 3 साल बाद पटवारी भर्ती आने के कारण सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों को 3 साल की उम्र में छूट दी जा रही है, ठीक है दोस्तों। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बात थी जो मैंने बता दी कि 3 साल बाद में पटवारी भर्ती आने के कारण सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों को उम्र में 3 साल की छूट दी जा रही है इस भर्ती में। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं जो अभी वर्तमान में जो पटवारी भर्ती निकली हुई है उसमें कितने क्वेश्चन होंगे और कितने मार्क का ये पेपर रहने वाला है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर टोटल 150 क्वेश्चन तो इसमें रहने वाले हैं, ठीक है। और टोटल इसके जो मार्क्स है वो 300 रह गए, यानी आप 1% सही करोगे उसके बदले में आपको 2 नंबर दिया जाएगा, और यदि आप 1% गलत करते हो तो उसे 1/30 ये आपका नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, ठीक है। इसीलिए आप अपना पेपर देते समय इस नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हो अपना पेपर। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि जब पटवारी भर्ती का फॉर्म भरने के लिए अपने को कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अपने पास एक वैलिड ईमेल ID होनी चाहिए, SSID होनी चाहिए, 10th 12th की मार्कशीट, और उसी के साथ में किसी भी संकाय में स्नातक की डिग्री या फाइनल ईयर में अध्ययनरत का प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास आधार कार्ड और जन आधार कार्ड होना चाहिए, और कोई भी आपके पास में एक कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। ये उसी के लिए जो अपना फ्रेशर फॉर्म बना है। यदि आपने पहले से अपने SSID में OTR कर रखा है तो आपको इन सभी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ये बस कंप्यूटर डिप्लोमा वगैरह ये जो बेसिक चीज़ें हैं ना, ये ले जा करके आप अपना इस तरह से फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इसकी सिलेबस से संबंधित। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि जो अभी वर्तमान में जो पटवारी भर्ती निकली है उसका सिलेबस सबकी बार भारत का सामान्य ज्ञान, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स,
हिंदी, अंग्रेजी, मैथ, रीजनिंग और बेसिक कंप्यूटर रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं इसके एग्ज़ाम की। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका एग्ज़ाम 11 मई को निर्धारित कर दिया गया है पहले ही, और इसका जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन रहेगा और OMR शीट पे इसका एग्ज़ाम रहने वाला है।